हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के थोड़े से सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में, थोड़ी सी हम चीजें डिस्कस करेंगे अपने बैच के बारे में, कोर्स प्लान के बारे में, और सारी छोटी मोटी बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो मेन ओरिएंटेशन है इस वीडियो का, वो है इसका सिलेबस। आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर, जैसा कि सभी को पता होगा, नहीं पता है तो दो सेगमेंट्स आते हैं एग्जाम के अंदर, दो पेपर्स होते हैं। पहला होता है इंग्लिश का पेपर जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है। दूसरा पेपर होता है आपका रागा का पेपर। रागा के अंदर 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और यहां पर 25 मिनट का टाइम देखने को मिलता है। रागा सेक्शन के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं मेनली। कौन कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स हैं रागा के अंदर जो है वो, पहला जो सेगमेंट है वो है रीजनिंग का, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट और सबसे ज्यादा नंबर वाला सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट जो है वो जनरल मैथ्स का, जो 10th क्लास तक की मैथ्स होती है उसका। और जो तीसरा सेगमेंट है वो है जीके जीएस का। बेसिकली जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूं, मैं इस टीम में रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े से सिलेबस के ऊपर, थोड़ी सी बातचीत करेंगे सिलेबस के ऊपर। उससे पहले अगर आप अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए। क्योंकि लास्ट जो आपका इंटेक हुआ है उस इंटेक के अंदर हमने टॉप 100 में 35 रैंक्स जो हैं वो रखी हैं, या कह दीजिए टॉप 100 में 35 रैंक जो है हम लोगों ने दी हैं। और ये जो चीजें अगर हम 35 लोगों के अपकमिंग टाइम पे अगर इंटरव्यू प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा एक बात, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कंसिस्टेंसी तोड़ी हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने लंबे समय से तैयारी ना करी हो। सारे बच्चे जो एक बोलते हैं फॉर्मूला जो है वो 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम को फाइट करने का या रैंक निकालने का। वो यही है, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर जो है आपका सिलेबस। और तीसरी चीज जो है वो है आप लोगों का जो है पैशन उस चीज को लेकर के, कि आप कितने पैशनेट हैं, कितना जो है वो त्याग कर सकते हैं, कि शादी में आज जाना है कि नहीं जाना, क्लास लेनी है कि नहीं लेनी, शादी इंपॉर्टेंट है कि क्लास इंपॉर्टेंट है, वो वहीं से पता चलता है। तो आज हम बेसिकली रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह का सिलेबस जो है वो रीजनिंग के अंदर आता है, कि कौन कौन चैप्टर बेसिकली आते हैं। और अगर वास्तविकता में आप पैशनेट हैं अपने टारगेट को लेकर के, तो हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए साहस बैच। साहस बैच की क्लासेस जो हैं वो 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। बैच अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी, अनाउंसमेंट का वीडियो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। 16 दिसंबर से क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। क्लासेस किस प्रकार होंगी, क्या शेड्यूल होगा, वो आपको इस वीडियो में भी पता चलेगा। टीम पूरी की पूरी आपके सामने है। कौन लोग होंगे, कौन महारथी होंगे जो आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। बेस्ट टीम आप लोगों को जो है वो इंडिया की देखने को मिलने वाली है। सब जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुत मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं इस बैच की, 4 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, क्लासेस 16 तारीख को स्टार्ट होगा। और इस बैच की जो सिलेबस कंप्लीट की जो ड्यूरेशन है वो 30 मार्च रखी गई है। और होपफुली उसके आसपास तक ही आपको आपके जो हैं वो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अगर 10-5 दिन 15 दिन ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेजेबल थिंग्स है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं शेड्यूल की, तो 16 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उनका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। सुबह 6 बजे इंग्लिश की क्लास होगी जो कि वोकैब की क्लास होगी। 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होगी जो कॉन्सेप्ट क्लास है आप लोगों की। ये कॉन्सेप्ट क्लास जो है वो माय राइज इंडिया, सॉरी आरएस सर यूट्यूब चैनल के ऊपर होने वाली है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और एक प्रैक्टिस क्लास के साथ आप लोगों का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे सुबह 7 बजे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दोपहर को 3 बजे आप लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास होगी। मतलब पर डे हमारी 2 क्लासेस होंगी, एक कॉन्सेप्ट की क्लास और दूसरी जो होगी वो होगी प्रैक्टिस की क्लास। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के साथ शानदार लेवल की चीजें हम डिस्कस करेंगे। और मेरी ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट की भी ऐसी है। सुबह 8 बजे इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास होगी और दोपहर 2 बजे इंग्लिश की प्रैक्टिस की क्लास होगी। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के साथ चीजें पढ़ेंगे। आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, यहाँ वाईटी लिखा है और यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा है। कॉन्सेप्ट हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे करेंगे। अब प्रैक्टिस एप्लीकेशन के ऊपर करने के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा कारण है, क्योंकि एप्लीकेशन पे हम बेहतरीन लेवल पर आप लोगों को पोल, लीडरबोर्ड और रैंकिंग के साथ में शानदार लेवल की प्रैक्टिस प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, जहां आपको अपने जो है लीडर बोर्ड मिलता है। डेली आपको कितने सही करे, कितने गलत करे, क्या नेगेटिव पॉजिटिव स्कोर रहा इसके बारे में पता चलता है। डेली आप अपना
जो है ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो देख सकते हैं कि आप कहाँ किस स्थिति में मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, चीज़ों को। नेगेटिव जो एग्जाम के अंदर दिक्कत रहती है कि साहब टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा, साहब नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए, वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन हम फर्स्ट डे से ही आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो ये शेड्यूल है बेसिकली क्लासेस का। और अगर मैं टाइम टेबल पर हमने अभी बात करी, और बात करूँ अगर मैं सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। ये 16 चैप्टर आपके ऑफिशियल सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार इन 16 टॉपिक्स के बाहर भी सवाल आते हैं, इधर उधर के सवाल भी एग्जामिनर पूछता है। तो हम एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अच्छा खासा है, हम सर 16 चैप्टर नहीं डिस्कस करते। इंक्लूडिंग दिस 16 चैप्टर हम लगभग 12 चैप्टर 13 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा का मतलब फालतू ही पढ़ रहे हैं। आपका नेवी एग्जाम हो गया, आपका कोस्ट गार्ड एग्जाम हो गया, उसके अंदर भी काम आता है। ये सिलेबस एयरफोर्स का दिखा रहा हूं। इस बैच में हम एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, नेवी की भी तैयारी कर रहे हैं, और कोस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। इनके अंदर एक भी चीज नहीं बचेगी। 13 प्लस में 16 लगभग 29 चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो कुछ भी इसमें बाकी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर नजर मारते हैं एक बार। जैसे कि वेन डायग्राम है, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी आपकी यूट्यूब पे जो कि सुबह 7 बजे होगी, कुछ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी आपकी एप्लीकेशन पे। तो टोटल ड्यूरेशन एक चैप्टर को पढ़ने में हमें कितना लगा है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे वेन डायग्राम है, उसको हम 6 दिन में, या कह दीजिए 6 घंटे में, या कह दीजिए 3 कॉन्सेप्ट और 3 प्रैक्टिस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ब्लड रिलेशन है, एग्जाम के अंदर बेहतरीन हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लगभग 6 घंटे में कवर करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग, नॉन वर्बल सीरीज। अब नॉन वर्बल सीरीज ऐसा है कि इसको अपन 10 दिन भी दे सकते हैं, है ना। ये तो एक नंबर लिखा है कि एक आंकड़ा लिखा है, आखिरी में जब हमें समय कम या ज्यादा पड़ता है तो हम इसी चैप्टर को 10 दिन भी ले लेते हैं भाई। तो जो ड्यूरेशन है वो हमें घटानी बढ़ानी होती है, तो हम प्रैक्टिस के अंदर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर डिलीवर करते हैं। तो ये जो है आपका नॉन वर्बल सीरीज, अब रिसेंट एग्जाम में भी देखा हो कितने सवाल आए और हमने कितने फोड़े, कितने क्वेश्चन क्लासेस से डायरेक्टली आपको मिले। और वो शायद मेरे को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे पुराने इस वीडियो को देख रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स के अंदर प्रेजेंस जरूर बताइएगा कि क्या कंटेंट का लेवल होता है यहाँ पर, क्या आपने एग्जाम के अंदर फोड़ा, क्या आपका स्कोर अभी एग्जाम के अंदर बन रहा है। वो थोड़ा सा अगर आप कमेंट बॉक्स में रिव्यू देंगे, पुराने बच्चे तो नए बच्चों को थोड़ा जानने में भी आसानी होगी कि हाँ यार हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वो क्या लेवल देते हैं एग्जाम के लिए। चलिए इसी के साथ जैसे एनालॉजी है, चारों टाइप की एनालॉजी हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। रीजनिंग के अंदर जो हवा होता है कि पता नहीं यार कुछ भी आ जाता है, कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक और बहुत ही लिमिटेड सी चीजें अगर सही तरीके से पढ़ाई करी जाए तो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर काउंटिंग, कोडिंग डिकोडिंग, यंगेस्ट टॉलेस्ट रिलेशनशिप, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। इस बार नहीं आया, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन आया, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन आया, कुछ में आया, कुछ में आया। तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये कितने दिन हम इसको यूट्यूब पे टाइम देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लास में टाइम देंगे, कितने दिन हम इसको एप्लीकेशन पे मतलब प्रैक्टिस क्लास में टाइम देंगे, ये कंप्लीट ड्यूरेशन जो हम इसको देने वाले हैं। ठीक है। डाइस, डिक्शनरी, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वाटर इमेज। अब ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और डिक्शनरी इस बार कितना कम पूछा गया। अगर मैं पीछे के एक दो उसमें चला जाऊं, पीछे के एक दो एग्जाम्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंटली अगर डिक्शनरी से नहीं आया तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से नहीं आया तो डिक्शनरी। इस बार कम पूछा गया, 3-4 शिफ्ट में आया क्वेश्चन इस बार अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से। तो इसका मतलब ये नहीं पढ़े या कम इंपॉर्टेंट हो गया ना, अगली बार फिर उसी पेज से आएगा, वापस से आएगा। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अल्फाबेटिक टेस्ट हो गया, ओड वन आउट हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की क्लासेस आप लोगों की हो रही हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर, अनस्क्रैम्बलिंग, इस बार कुछ शिफ्ट में अनस्क्रैम्बलिंग से क्वेश्चन आया है, टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ऐसे करके हम जो है इसको 70 से 80 दिन कॉन्सेप्ट और 70 से 80 दिन प्रैक्टिस के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा एग्जाम जो है वो किस हिसाब से हो रहा है, हमारी एग्जाम जो है वो कितना नजदीक है, कितना दूर है। अगर हमें समय कम मिलता है तो हम मैराथन्स लेके इस टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कराते हैं। समय अगर लिमिटेड ठीक मिल रहा है या एग्जाम ज़्यादा दूर है तो हम फिर इसी प्रैक्टिस को और बढ़ा देते हैं ताकि आपको आगे हेल्प हो सके। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब बात करूं अगर मैं ये सिलेबस किस किस के लिए था, तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया आपको, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप नेवी का एग्जाम देने जा रहे हो, तीनों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये। एक तीर से तीन शिकार इस बार का ये हमारा क्या बोलते हैं तकिया कलाम है। तो इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ शेड्यूल के ऊपर फिर एक बार देखते हैं, तो एक कंप्लीट शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी क्लासेस 16 दिसंबर से शुरू होंगी, 16 दिसंबर को इसकी पहली क्लास आएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो तो ठीक है सर, RS सर यूट्यूब चैनल पर होंगी। वहीं अगर मैं एप्लीकेशन की क्लासेस की अगर बात करता हूं तो एप्लीकेशन की क्लासेस होंगी आपकी साहस बैच में, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाना है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको। माई राइज इंडिया एप्लीकेशन दी हुई है आपको, प्ले स्टोर पर जाके माई राइज इंडिया एप्लीकेशन सर्च करो, डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो, लॉगिन करो, एंड देन उसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा साहस लाइव बैच
फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड आईसीजी। इस बैच को ज्वाइन करके आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ आपको कंप्लीट, इससे पीछे पुराना कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है अटल 2.0। कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी में कि कुछ बच्चा है कि साहब मैं तो इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था और वो एग्जाम तो थोड़ा पहले है, साहब मैं तो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, डिफेंस के अंदर ये एक नया एग्जाम आ गया, इसकी मैं तैयारी कर रहा था। तो कंप्लीट आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिलता है। इससे पुराना एक बैच था अटल 2.0, वो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ मिलेगा। इस बैच के 500 से ज्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इसमें मिलेंगी, 300 से ज्यादा मिक्स लाइव प्रैक्टिस आपको मिलेंगी। सारी कॉन्सेप्ट क्लास होंगी जो कि यूट्यूब पे आपकी चल ही रही हैं। लाइव रैंकिंग, चैट, पोल, लीडरबोर्ड, स्कोरिंग सिस्टम, साथ में प्रॉपर आपको जो है यहाँ पर आपका डेली एनालिसिस के लिए लीडरबोर्ड देखने को मिलता है। पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन फॉर स्टूडेंट प्रॉपर जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। ये लाइव बैच है। लाइव बैच आपको पूरे 3 महीने फुल पेस के साथ में जब अटेंड करोगे तो आखिरी के अंदर आता है, या कह दीजिए साथ ही साथ में जब आप पढ़ते हो, हफ्ते भर बाद लगता है सर मैं तो भूल रहा हूं। उसके बाद आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिजाइन किया है हमने, साहस नोट्स बैच। इस नोट्स बैच में क्या होगा, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसकी हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में अपलोड होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा मिक्स प्रैक्टिस भी अपलोड होंगी आप लोगों के। चैप्टर वाइज डीपीपीज आपको दी जाएंगी, कोई भी चैप्टर खत्म हो उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी जाएगी, विद आंसर्स दी जाएगी। तो आप जो है उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी यहां से कर सकते हैं। कोई किताब, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, साथ में प्रॉपर आपको ये बैच देखने को मिलता है। तो लाइव बैच और नोट्स बैच, इन दोनों को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो इस बार जो है आपको सिलेक्शन लेना है। मान लो आप पुराने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया, सर लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरा तो सिलेबस छूट गया, बैकलॉग लग गए, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, सिलेबस कवर नहीं कर पाया था, रिवीजन नहीं हो पाया था, वो सारे बहानों को अब तो भूल जाओ और अब इस चीज पर फोकस करो कि अब आगे कर क्या सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन ही हमारी जिद है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस बार जो है पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को मैदान में उतरना है। इसी के साथ फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कि साहब ये बैच, ये क्लास, ये कंटेंट, ये सिलेबस, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो सुबह आई थिंक 6 या 7 बजे से रात को 10 बजे तक हमारी टीम आप लोगों के लिए कॉल पर और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। विद इन 2-3 मिनट्स आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई मिल जाएगा और कॉल भी आप कर सकते हैं। तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। इस बार फिर से जो है रैंक निकालनी है। 100 में से 35 बच्चे जो है टीम आरएसआर की तरफ से हैं टॉप 100 में, जो लास्ट जो आपकी पीएसएल अभी आउट हुई है। तो बहुत खुशी की बात है, इस बार इस आंकड़े को शायद और बढ़ा पाएं हम। अच्छी बात होगी अगर आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग करें। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपकी राय, आपकी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो है हाजिरी जरूर लगाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।